नमस्कार, मैं हूं राजेश खजूरिया और आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच। जेके क्राइम वॉच की टीम आज आपको उन बच्चों से मिलवाएगी जो देश का भविष्य है। इनका एक मुद्दा है, जेके क्राइम वॉच की टीम के पास अपनी गुहार लेके आए। इनका कहना है कि 2020 में जो है इन्होंने 4th क्लास का इंटरव्यू दिया था और 22 में जो है इनकी उस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गई थी। तो आज तक ये दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन जो है इनको फाइनल डिसीजन अभी कोई नहीं मिल रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त नौजवान बच्चे जुड़ चुके हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनको किस किस्म की परेशानी है। जी मैम, बताएं आपका नाम। मेरा नाम शिप्रा डोगरा है। शिप्रा जी, बताइए आपको किस तरीके की परेशानी है। सर एक्चुअली हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, हम JKSSB क्लास 4 के एस्पिरेंट्स हैं। हमारा जो क्लास 4 का एग्ज़ाम था वो 2020 में जो हमने दिया था। उसके बाद जो हमारी सिलेक्शन लिस्ट आती है वो 2022 में आती है। तो उसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की लिस्ट आती है। फ़ेज़ 1 में जो सिलेक्टेड बच्चे थे वो तो हो गए थे, लेकिन फ़ेज़ 2 में हमारा नाम आता है। फिर वो क्या होता है कि कुछ दिन के बाद उनकी नोटिफिकेशन आती है, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ आपका नाम आ गया था। तो उसके बाद कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं आई है जिसकी वजह से हम मतलब अपना जो हमारा था, हम सब कुछ JKSSB सेंटर में भी विज़िट किया, हमने GAD में भी विज़िट किया, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी, ना ही उसके बाद कोई भी वेटिंग लिस्ट निकाली है। अभी कुछ दिनों पहले जब हमने GAD विज़िट किया था तो उन्होंने बोला है कि SO18 के थ्रू हमने जो अपनी सिलेक्शन लिस्ट वगैरह जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इशू करने के लिए दी है कि कितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं वो आके हमें दें। और सभी डिपार्टमेंट्स ने जो है अपनी जो जितनी भी वैकेंट पोस्टेज थी वो निकाल के दे दी हैं कि, लेकिन तभी हमारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं हुई है और ना ही अभी तक हमारी कोई वेटिंग लिस्ट आई है। तो क्या आप जिला प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? तो हम चीफ सेक्रेटरी और GAD से यही ऑनेस्ट एक रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारी भी वेटिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी निकाली जाए और सभी डिपार्टमेंट्स पे एक एक करके सभी एक दिन में एक लिस्ट आ रही है, लेकिन हमारी क्लास 4 की जो लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारी भी क्लास 4 की जो लिस्ट है वेटिंग लिस्ट वो निकाली जाए। हाँ, सुना आपने, देखिए आपने सुना कि किस तरीके से भारत की बेटी जो है परेशान है। आपने इनकी देखा किस तरीके से अपनी परेशानी इन्होंने बताई, कहाँ कहाँ दर बदर की ठोकरें इन्होंने खाई, लेकिन इनको जो है इंसाफ नहीं मिला। मेरे साथ एक खालसा जी जुड़ चुके हैं, मैं इनका नाम जानूंगा। खालसा जी, आपका नाम? पवन जी, बताइए आपको, आप इसी लिस्ट में हैं? जी हाँ सर, बेसिकली हमारी लिस्ट आती है 2022 में और मीन्स उसमें हमारा नाम था, DV वगैरह सब कुछ हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया था। बट फिर वो विदिन 2-3 डेज़ के बाद उनने वो लिस्ट को डिस्कार्ड कर दिया। रीज़न ये दिया कि ड्यू टू सम टेक्निकल हम ये लिस्ट डिस्कार्ड कर रहे हैं। फिर हमने मीन्स उनसे जानने की भी कोशिश की है कि मतलब सर ऐसा क्या रीज़न है। फिर वो कहने लगे नहीं, कुछ रिजर्व पोस्ट थी, हमने उसके तहत आपको बाहर कर दिया। बट उसके बाद भी मतलब अभी ये 28 फरवरी 2024 को एक GAD ने एक ऑर्डर इशू किया था SO 185 के तहत कि मतलब जो भी मीन्स डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी मीन्स नॉन वैकेंट पोस्ट को जल्दी मीन्स GAD को रेफर करें ताकि वो वेटिंग लिस्ट को इशू कर सके। और विद इन 1 मंथ के अंदर सभी डिपार्टमेंट्स, जो भी 30 डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी ने अपनी मीन्स नॉन वैकेंट पोस्ट को ट्रांसफर कर दिया था GAD को। बट अब GAD मतलब उनको फॉरवर्ड नहीं कर रहा आगे कि मतलब जो भी JKSSB को उन्होंने लिस्ट तैयार किया है, हमने JKSSB विजिट किया 4-5 टाइम्स, वो हमें एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि जब तक GAD हमें वो पोस्ट फॉरवर्ड नहीं करेगा तब तक हम वेटिंग लिस्ट नहीं इशू कर सकते। और हम GAD जी भी गए थे, अभी रिसेंटली GAD हो गया है, तो वो हमें बोलते हैं नहीं सर विद इन 15 डेज़ हम आपका ये मसला इशू मतलब हल करेंगे। 15 डेज़ ऐसे करते करते सर अभी 3 मंथ्स गुजर गए और हम मतलब यही मीन्स इसी मतलब डिप्रेशन, हमारे पास इतने सोर्सेज भी नहीं है कि हम बार बार जम्मू विजिट कर सकें या बार बार मीन्स श्रीनगर जाके विजिट कर सकें, क्योंकि इतना हम भी अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं। तो सर हमारी यही मीन्स सेक्रेटरी साहब जो कि एक ऑनेस्ट पर्सन है, हम उनसे यही मीन्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इस मैटर को थोड़ा सीरियसली लें और प्लीज़ हमारी जो वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। 2020 जल शक्ति की अभी भी आई है, उसके बाद ये जूनियर स्टेनोग्राफर की अभी भैया, हम भी उनसे मीन्स रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारे ये जो वेटिंग लिस्ट है उसको भी जल्दी मीन्स रिलीज़ किया जाए ताकि हम भी मीन्स जॉब कर सकें। जी शुक्रिया। देखा आपने किस तरीके से परेशान है बच्चे। देश का भविष्य है। एक तरफ ड्रग्स से बच्चों को बचाया जा रहा है कि बच्चे ड्रग्स ना लें और अपने पढ़ाई में ध्यान रखें और अपना जो है देश को बचाए रखें। और आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशान है बच्चे। मेरे कैमरा में आपको दिखा रखे हैं इन बच्चों को किस तरीके की परेशानी है। हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम सर मोहम्मद नईम है सर। नाम जी, कितने साल से आप परेशान हैं? डिस्ट्रिक्ट राजौरी में रहता हूँ सर। डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। आप बताइए आपको किस किस्म की परेशानी है? सर मैं ये आपके साथ बात करना चाहता हूँ सर। सबसे पहले मैं आपको तादिल से सर मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान सर पहले सलाम करूँगा। फिर मैं ये कहूँगा सर, जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो नौजवान हैं जम्मू कश्मीर के हैं सर, बिल्कुल सर पढ़े लिखे हैं, MM BSc हैं सर,
कैसे सर, कुछ नहीं सर, इनको नौकरी का कुछ नहीं, बेचारे कुछ रोडों पे घूम रहे हैं सर, कोई रेडी लगा रहा है सर, कोई ऐसे बेचारा अपना टाइम पास कर रहा है सर, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है सर, बिल्कुल बेकार है सर। 2020 में जो इनने एग्ज़ाम दिए थे अपने 4th क्लास में सर, इनको सर कुछ नहीं, बेचारे हर घर धक्के खा रहे हैं सर, कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। हमारे इन बेचारों के पास जो हम है सर, हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा? जब हम पढ़े लिखे नौजवान हैं सर, हमारे पास पैसा नहीं है सर, हम कहाँ जाएंगे? जम्मू कैसे जाएंगे? जब हमारे पास 1 रुपया जेब में नहीं होगा तो हम गाड़ी वाले को सर क्या देंगे सर? उसको भी अगर कुछ देंगे तो वो हमें बैठाएगा सीट पे, अगर उसको नहीं देंगे वो बोलेगा चलो। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, आप क्या चाहते हैं? सर मैं यही गवर्नर साहब से सर बात करना चाहता हूँ, अपने नरेंद्र मोदी से बात करना चाहता हूँ, जो हमारे सबसे बड़े गवर्नर साहब हैं सर, बड़े बड़े सेक्रेटरीट के सर, बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, उनसे मैं यही बात करना चाहता हूँ, जितने भी ऑल इंडिया में और जितने भी जम्मू कश्मीर में वो सबको रोज़गार सर, इनको को रोज़ी का कोई सर, इनको 10, 15, 20 हज़ार रुपये को सर को मुलाजिम इनको लगवाओ, जो इनको सर अपना पेट पाल सकें और इनको कुछ सर कुछ अपना घर के लिए और अपने कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में सर, ज़िंदगी तबाह हो रही है सर, उस टाइम ज़िंदगी तबाह हो रही है बच्चों की सर, कोई ड्रग्स ले रहा है सर, कोई नशे कर रहा है, क्या करेगा? उससे तो नशे करने हैं सर, क्योंकि वो तंग है, तंग क्यों है सब? जब वो पढ़ा लिखा है, माँ बाप ने सर उसको स्कूल भेजा है और मेहनत करके पापा ने उसको सर फीस दी है, उसके सर कपड़ा बूट दिया, उसको पैंट शर्ट दी है, अच्छा सा दिया है, फिर सर उनको पढ़ा कर अपने माँ बाप बच्चों को पढ़ा कर सर वो कंगाल होते हैं, पैसा नहीं बचा। जी शुक्रिया। आपने देखा कि बच्चों ने किस तरीके की आपको परेशानी बताई।